हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो साल 2025 की शुरुआत से ही आप लोगों को एक अच्छी खबर मिलना चालू हो चुकी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर पावर जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी का एक बड़ा रिक्रूटमेंट देखने को मिला। फिर आपको ये तो पता ही है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई तो आने ही वाले हैं 2025 के अंदर। और गाइज आपको और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो पिछले 1-2 साल से हमको नहीं देखने को मिले, और उन्हीं में से एक और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक पब्लिक सेक्टर है देश का जिसका नाम है डीएफसीसीआईएल, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर का ही एक पब्लिक सेक्टर है। और आपको ये भी पता है ये कॉरिडोर जो है वो किस किस को जोड़ रहा है, किस किस को बन रहा है, तो पूरा तरीके से अगर आप देखो तो इंडियन रेलवेज की एक ओन्ड कंपनी है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसका भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है और आज ही इसका एक शॉर्ट नोटिस आया जिसमें काफी हद तक अच्छी वैकेंसीज आई हैं। चलिए जरा इसके शॉर्ट नोटिस को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका शॉर्ट नोटिस है, यहां पर इन लोगों ने बताया कि इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट नोटिस है। चलिए इस नोटिस के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डीएफसीसीएल एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जिसका लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट आया था। जहां पर हम बात करते हैं तो जो पोस्ट आती हैं वो वैसे तो मेजॉरिटी पोस्ट जो होती हैं वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की आती हैं। मैकेनिकल की लास्ट टाइम पे भी बहुत ही कम थी, 1 या 2 वैकेंसी थी, लेकिन मैकेनिकल की मोस्टली नहीं आती है। पूरी तरीके से यहां पर जो वैकेंसी आती है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है, जिसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी ज्यादा ही होती है कंपेरेटिव टू सिविल। अब आप देखेंगे यहां पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है। पहला यहां पे पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलता है वो निकलता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा निकलता है जूनियर एग्जीक्यूटिव और तीसरा निकलता है मैनेजर। इस बार जो अभी ये रिक्रूटमेंट आया है, ये नोटिस आया है, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो जरा देख लेते हैं कितनी पोस्ट है यहां पे। तो आप देखेंगे यहां पर अगर हम एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो टोटल यहां पर 36 पोस्ट के लिए आया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में टोटल 64 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि ईसी ब्रांच में 75 है और कुछ नॉन टेक पोस्ट भी है जिसको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, वहां पर 464 है। सर इसके बारे में आप डायरेक्टली बताइए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी आपने या तो 3 साल का डिप्लोमा किया हो, और अगर आपने डिप्लोमा के साथ बीटेक किया तो भी चलेगा, और अगर आपने डायरेक्ट बीटेक किया है या बी किया तो भी चलेगा। सर क्या ये सारे स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है, इसका कोई स्टेट से लेना देना नहीं है, आप आराम से फिलअप करिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का यहां पे आपको बेनिफिट मिलता है, दैट्स इट। तो आपको यही बोलूंगा कि इसके अंदर डिप्लोमा बीटेक वाले दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल होती है, अच्छी वैकेंसी है, सैलरी स्ट्रक्चर काफी बेहतर है। डिटेल में इसके बारे में हमें जल्द ही पता चलने वाला है, डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर इन्होंने ऐसा बता दिया है। इसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 जनवरी से चालू हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बाकी की चीजें उन्होंने बोला आप वेबसाइट पे आकर के देखिए। तो अब 18 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप होगा, बढ़िया तरीके से अपन वेबसाइट पे जाकर के देखना चालू कर देंगे। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से मिलते रहिए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।